गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू एनएसएस क्लासेस। आज हम एक रोचक और विज्ञान पर आधारित पाठ पढ़ेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके लेखक हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिनका जन्म 1866 में हुआ था। इन्होंने अधिकतर विज्ञान की कल्पना पर उपन्यास लिखे और वो विज्ञान पर आधारित थे। उन्होंने टाइम मशीन नाम की किताब बहुत अच्छी लिखी, जो उनकी अद्भुत कृति है। इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। यह पाठ जो है बहुत ही रोचक है, कहानी बहुत ही रोचक है, जिसमें एक वैज्ञानिक होता है जो अनेक प्रयोग करने के बाद में कुछ दवाइयां निगल लेता है और अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बना लेता है। जैसे बच्चों, आपने मिस्टर इंडिया देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर अदृश्य हो जाता है। उसी तरह इस कहानी में भी जो वैज्ञानिक है वो उस दवाई को निगलकर अदृश्य हो जाता है। नाउ वी स्टार्ट। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। स्टार्टेड नजरें गड़ाकर, सरप्राइज अचंभे से, इम्प्रिंट चिन्ह, मडी कीचड़, बेयर फीट नंगे पैर। दो बच्चे, दो लड़के एक जोड़ी नंगे पैर के कीचड़ में हुए चिन्हों को देखकर अचंभित थे। बाट बाजी बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। नंगे पैर वाला आदमी मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी कहां चल गया? एज दे गेस्ट, जैसे उन्होंने टकटकी लगाकर या ध्यान से देखा, ए रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज, एक असाधारण आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। ए फ्रेश फुटमार्क appeared from nowhere, ताजा पद चिन्हों के निशान कहीं से प्रकट होने लगे। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड, पद चिन्हों के निशान का अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे, डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए, डिसेंडिंग उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग आगे बढ़ते हुए, चलते हुए, गले में आगे चलते हुए। अगेन फर्दर फुट स्टिंग फॉलो, आगे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से उतरते हुए और गली में आगे बढ़ते हुए। द बॉय फॉलो, लड़कों ने पीछा किया। Fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter. Fascinated, सम्मोहित होकर, लड़कों ने पीछा किया, सम्मोहित होकर,
जब तक कि कीचड़ के चिन्ह धुंधले हो गए और एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और अंत में वे अदृश्य हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्रीज was really simple at all. रहस्य की व्याख्या, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, एक्सप्लेनेशन व्याख्या। रहस्य की व्याख्या वास्तव में बहुत साधारण थी। द बिल्डर्ड बॉय had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Billiard boy बच्चे जो कि हक्का बक्का थे, उन्होंने वैज्ञानिक का पीछा किया, who had just discovered, जिसने अभी अभी खोज की, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे किया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment प्रयोग। ग्रिफिन वैज्ञानिक ने अनेक प्रयोग किए। टू प्रूव मीन्स सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए that the human body could become invisible, कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही सॉल्व्ड, निगल जाना, सर्टेन निश्चित, रेयर ड्रग्स, दुर्लभ औषधि। फाइनली ही सॉल्व्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंत में उसने कुछ दुर्लभ औषधियां निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर ऐसा पारदर्शी हो गया जैसे कि शीशे की चादर हो। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वह शीशे के समान ठोस था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वह बुद्धिमान या बहुत होशियार वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन अपेक्षाकृत कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट बाहर निकालना, और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज, प्रतिशोध, ग्रिफिन सेट फायर, आग लगा देना, टू द हाउस, प्रतिशोध में ग्रिफिन ने मकान में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए बाहर जाने के लिए। He had to remove his clothes, उसने अपने कपड़ों को उतार दिया। Thus it was he became a homeless wanderer, इस प्रकार वह एक बेघर घूमने वाला या आवारा हो गया। विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना धन के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूर्ण रूप से अदृश्य। Until he happened to step in some mud, जब तक वह किसी तरह कीचड़ में उसके पैर प्रकट हुए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, और जैसे ही वह चला उसने पद चिन्हों को छोड़ दिया। ही एस्केप्ड, बचना, इजीली
एनफ फ्रॉम द बॉयज, वह आसानी से लड़कों से बच गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन में उसके पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जोखिम भरे कार्य, एडवेंचर जोखिम भरे कार्य, नो मीन्स ओवर समाप्त नहीं होना। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जोखिम भरे कार्य समाप्त नहीं। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने लंदन में बिना कपड़ों से घूमने का साल का सबसे बुरा समय चुना। It was midwinter. यह मध्य सर्दी थी। The air was bitterly cold. हवा में कड़ाके की सर्दी थी, ठंडी थी। And he could not do without clothes. और वह बिना कपड़ों से कुछ नहीं कर सकता था। Instead of walking about the streets, गलियों में घूमने की बजाय he decided to slip into a big London store for warmth. उसने गर्म होने के लिए लंदन के बड़े स्टोर में स्लिप या खिसक जाने का निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकानों को बढ़ाने का समय हो चुका था। एंड एज सून एज द डोर वाज शट, जैसे ही दरवाजा बंद होने को थी, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और ग्रेफिन समर्थ हो गया बिना किसी खर्चे के भोजन करने में और कपड़े पहनने में आनंद लेने के लिए। He broke open the boxes. उसने संदूकों को तोड़ा। And wrapper और रैपर को। And fitted himself out with warm cloth. और अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लिया या गर्म कपड़े पहन लिए। Sewn with shoes and overcoat and wide brimmed hat. जल्दी जूते पहने हुए, ओवरकोट पहने हुए और एक चौड़ा हैट पहने हुए। He became a fully dressed. वह पूरे कपड़े पहने हुए था। And visible person और दिखाई देने वाला व्यक्ति। In the kitchen of restaurant he found cold meat and coffee. रेस्टोरेंट के रसोई या किचन में उसने ठंडा मांस और कॉफी पाई। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. और उसने भोजन मिठाइयों और शराब के साथ लिया जो एक पंसारी के स्टोर से लाया था। Finally he settled down to sleep on a pile of coils. रजाइयों का ढेर, पाइल ऑफ coils, रजाइयों का ढेर। अंत में वह रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए बैठ गया या लेट गया। If only Griffin had managed Prabhandana to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन समय पर उठने का प्रबंध कर लेता तो सभी कुछ अच्छा हो जाता। As it was, he did not wake up. और यह था कि वह नहीं जागा। Until the assistant were already arriving next morning. जब तक कि दुकान के नौकर या कर्मचारी अगली सुबह पहुंच रहे थे।
आ रहे थे। When he say a couple of them, जब उसने दो कर्मचारियों को देखा अप्रोचिंग आते हुए, he panicked, डर जाना, he panicked and began to run, वह डर गया और भागने लगा। They naturally gave chase, chase में पीछा करना, स्वभाव था, उन्होंने उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape, अंत में वह बचने में समर्थ हुआ, only by quickly taking off his newly found clothes, केवल शीघ्रता से अपने नए प्राप्त कपड़ों को उतारकर। So once more he found himself invisible, but naked in the chill January air. इस तरह उसने एक बार फिर अपने आप को अदृश्य पाया, but naked in chill January air, लेकिन लग्न ठंडी जनवरी की हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also some things that would hide means छिपाना, the empty space, खाली जगह, एवं his soldiers, कंधे। इस बार उसने एक ड्रामा कंपनी में जाने का निश्चय किया, कोशिश की, in hope of finding not only clothes, इस आशा में न केवल वह उसे कपड़े मिलेंगे but also something, बल्कि और भी कुछ मिलेगा, that would hide the empty space above his shoulders, जो उसके कंधों के ऊपर की खाली जगह को छिपा दे। सर्विंग, कांपते हुए, with cold, सर्दी से कांपते हुए, he hurried to Drury Lane, वह तेजी से डरी लेन गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, केंद्र था। ही soon found a suitable shop, जल्दी ही उसने एक उचित दुकान पाली। ही मेड हिज वे, उसने अपना तरीका बनाया। इनविजिबल, अदृश्य हुआ। अप स्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ा। केम आउट ए लिटिल लेटर, कुछ समय बाद वह बाहर आया। बेरिंग बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, फोरहेड माथा, अपने माथे पर पट्टियां पहने हुए। डार्क ग्लासेस, गहरा चश्मा। फास्ट नोज, नकली नाक। बिग बुशी साइड विस्कर, बड़े गलमुच्छे। एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ा। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही कॉस्टली अटैक द शॉपकीपर, क्लोजली, बेदर्दी से, अटैक, आक्रमण करना। बिना दिखाई दिए बचने के लिए उसने दुकानदार के ऊपर बेदर्दी से आक्रमण किया। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसने उसको लूट लिया सारे धन को जो वह पा सकता था। थैंक यू।